सो हे गाइस, फाइनली जिस रोड मैप के बारे में मैंने पिछले हफ्ते अनाउंस किया था वो मैं लेके आ गया हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बीटेक सीएससी के पहले 4 सालों से पहले जो अभी टाइम चल रहा है, जिन लोगों का अभी एडमिशन हुआ ही है और उनके क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं, अगले हफ्ते से जाने वाले हैं, कोई 15 दिन कोई 20 दिन बाद जाने वाले हैं। तो उनके बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अभी घर में हो, अभी इतना पढ़ाई का टेंशन मत लो अभी। और साथ साथ कोई कोई मैंने जिस स्टूडेंट से बात करी, कुछ कुछ ऐसे बोल रहे थे कि हम इंग्लिश कोर्स कर लेते हैं या फिर मैं अभी से प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। तो भाई सीरियसली रहने दो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है सीरियसली। क्योंकि क्योंकि भाई बहुत टाइम मिलेगा तुम्हें। 4 साल इज़ नॉट लाइक बहुत छोटा अमाउंट ऑफ टाइम, तुम्हें काफ़ी टाइम मिलेगा वहाँ पे खुद पढ़ने का। और इवन अभी तुम घर में हो, ऐसा टाइम वापस नहीं आएगा। तुम अगर ये बोलोगे कि अगले समर वेकेशंस आएंगे हर साल, तो उनमें बहुत डिफरेंस होगा। तुम्हारे अगले ईयर की टेंशन होगी, पिछले जो एग्जाम दे के आए होगे वो चल रहा होगा, लाइक उस टाइम पे फेज अलग ही होगी। पर अभी तुम लोगों ने आज स्टार्ट ही नहीं किया है, तो दिस इज़ द पॉइंट कि तुम अभी अभी अपने घर वालों के साथ रहो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि ऐसा टाइम वो नहीं आएगा बाद में। फिर प्लेसमेंट्स, पढ़ाई, कॉलेज और लाइक जॉब, समझ रहे हो ना। तो शुरू करते हैं बीटेक का फर्स्ट ईयर। सो इस ईयर में जैसा कि सिंपली आप लोगों को मैंने अपनी रील्स में भी बताया है और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि सीजीपीए पे ध्यान दो। जो भी सब्जेक्ट्स तुमको पहले साल में पढ़ाए जा रहे हैं सिर्फ उन पे ध्यान दो। अभी जो आगे जाके तुम जो जॉब्स लेने वाले हो, इंटर्नशिप लेने वाले हो, उनकी अभी मत सोचो। तुम पहले साल में इतना ट्राई करो कि तुम्हारी 8.5 या 8 से ऊपर सीजीपीए आ जाए, ताकि आगे आने वाले सालों में अगर सीजीपीए, क्योंकि सिलेबस बढ़ेगा, बहुत सारी और चीज़ें आएंगी, तुम खुद की सेल्फ लर्निंग कर रहे होगे, तो सीजीपीए गिर सकती है। तो एटलीस्ट अभी अभी अगर तुम बहुत ज़्यादा अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर लोगे पहले 2 सेमेस्टर्स में, तो अगले जो आने वाले सेमेस्टर्स होंगे उनके अगर कम भी रहा थोड़ा बहुत, मत लाना कम, पर अगर आ भी गए तो एटलीस्ट एवरेज आउट होके सीजीपीए एट द एंड अच्छी रहेगी। तो मुझे नहीं पता है कि तुम लोग के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करने बोलेंगे, क्या लाइक मैंडेट किया जाएगा कि अभी क्या स्टार्ट करना है। तो मान लेते हैं कि सी या सी प्लस प्लस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनमें से तुम सी प्लस प्लस पिक करना और डीपली उसे अच्छे से कर लेना फर्स्ट ईयर एंड होने तक। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें रह गई, सिंटेक्स में डाउट है, कुछ अंदर की लॉजिक बनाना नहीं आ रहा, एरे सॉर्टिंग सर्चिंग कैसे करना है, ये नॉर्मल चीज़ है। जो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम लोगों को आनी चाहिए, वो लिटरली सीख लेना। तो स्पेसिफिकली एक सी प्लस प्लस लैंग्वेज अच्छे से कर लेना फर्स्ट ईयर के एंड तक। इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में। ऑब्वियसली ये चीज़ चूज़ नहीं कर सकती कि कैसे दोस्त बनाने हैं, क्या करना है, तो इट्स अप टू यू। आप जैसे भी दोस्त हैं सब अच्छे होंगे, कोई कोई दिल का बुरा नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर कोई घूम रहा है या ज़्यादा मतलब मजे कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो वो गलत है, वो सही कर रहा है। फर्स्ट ईयर में इवन आप भी बहुत ज़्यादा नहीं, पर कर सकते हो, एंजॉय करो, चिल करो, इतना कुछ इशू नहीं है। पर मैं एक चीज़ पॉइंट आउट कर दूं कि अगर तुम्हारे फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा ही घूम रहे हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही कैंपस में घूम रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, बुरा कुछ नहीं है, पर क्या पता उनकी लर्निंग स्पीड ज़्यादा अच्छी हो आपसे, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें हो जो उन लोग को इतनी फ़र्क नहीं पड़ती हो, पर तुम्हारे ऊपर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा होप्स के साथ तुम्हें भेजा है कि भाई कर लो बीटेक, हम देख लेंगे फाइनेंशियल कंडीशंस। तो द मेन पॉइंट इज़, अपने फ्रेंड्स हैं वो ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर घूम ही रहे हैं तो उनको या तो मना करो कि अब नहीं पढ़ाई करनी है, या फिर चीज़ें हैं और भी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्ट्रेस लेना फर्स्ट ईयर में ही। आई डोंट थिंक ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आए हो, अभी और भी काफ़ी टाइम पड़ा है तुम्हारे पास। स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं है। सीजीपीए पे फोकस करो, अपना जो पढ़ाया जा रहा है बस उतना पढ़ो, पढ़ाई करो। और इतना उस चीज़ की टेंशन लेने की आगे प्लेसमेंट्स क्या होगा, क्या मैं डीएसए स्टार्ट कर दूँ अभी से ही, इंटर्नशिप स्टार्ट कर दूँ, नहीं भाई कुछ मत करो अभी। सिर्फ फोकस करो अपने सब्जेक्ट्स जो तुम्हें दिए जा रहे हैं, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैंने कहा अभी, जो कि सी प्लस प्लस है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। हो सकता है ऐसा कि तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल होंगे या कोई भी होगा, तुम लोग को गेमिंग का आइडिया दे दे, या फिर तुम्हें कोई गेम अच्छा लगने लगे, जो तुम्हारे नया नया लैपटॉप मिला होगा, तुम खेलने लग जाओगे। फिर उसकी इतनी ज़्यादा थ्रिल आ जाएगी मन में कि तुम बहुत ज़्यादा ही बस गेम ही खेले जा रहे हो। तो वो एक पॉइंट है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ रुक जाना है। मतलब ऐसा नहीं कि बस खेले जा रहे हो और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया उस चीज़ में। तो अगर ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैं ज़्यादा गेम्स खेलने लगा हूँ, या फिर मैं ज़्यादा इनटू एनी गेम्स लाइक एफपीएस गेम्स होगी या फिर स्टोरी बेस्ड होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर बहुत ज़्यादा ही तुम इनटू गेम्स हो रहे हो, तो वो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले ही अपने खुद को रोक लो, ताकि लाइक ऐसा इश्यूज़ ना आए आगे जाके, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है फर्स्ट ईयर में। क्योंकि तुम्हें सीजी पे भी ध्यान देना है, थोड़ी मतलब जो लैंग्वेज हमने बात करी वो भी तुमको पढ़नी है। सो डोंट गेट टू मच डिस्ट्रैक्टेड, और गेमिंग या फिर वो चीज़ों पे ध्यान मत देना ज़्यादा। सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड ईयर। तो जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट ईयर में कि सीजीपीए पे ध्यान देना, तो ये चीज़ यहाँ पे भी लागू करती है कि भाई आप लोग को सेकंड ईयर में भी सीजीपीए पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि कुछ और अगर करने लग गए हो, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ क्या करना है, अगर वो करने लग गए तो सीजीपीए एकदम ही छोड़ दिया है। क्योंकि बहुत चांसेस आएंगे कि तुम लोग एग्जाम से जस्ट कुछ दिन पहले ही पढ़ने लगोगे, या फिर सिलेबस जस्ट पता चलेगा कि ओ भाई ये चीज़ें पढ़नी है, तो वो ठीक है, पर सीजीपीए ध्यान रखना कि जितनी हो बेस्ट हो सके 8 या 8.5 से ऊपर रखो ही रखो। नेक्स्ट
तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो डीए से, जिसकी सब लोग इतनी बातें करते हैं कि डीए से करना है, डीए से करना है। तो अभी वो टाइम है, तुम स्टार्ट कर लो। तुम्हारे करिकुलम में है या नहीं है, पर स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग सोच रहे होगे कि क्या ऐसा पढ़ें डीएसए में, क्या सब्जेक्ट्स मतलब क्या कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। तो मैं बता दूं कि डीएसए बहुत एक वास्ट चीज़ है। तुम लोग को एक सेमेस्टर नहीं, तुम पूरा पूरा साल ले लो, सेकंड ईयर पूरा ले लो। और उनमें से भी मैं सारा डीएसए करने नहीं बोल रहा, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डीएसए में जो लास्ट के टॉपिक्स होते हैं, जैसे ट्री हो गया, ग्राफ्स हो गए, लाइक ट्राई हो गया, डीपी हो गया, ये एक काफ़ी एडवांस टॉपिक्स हैं। तुम लोग को मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि अभी से ही उतना सोचो कि ओ इतना बड़ा सिलेबस है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। नहीं, सम बेसिक टॉपिक्स जो स्टार्टिंग के 7-8 टॉपिक्स होते हैं, उनको ही पकड़ो, उनको ही अच्छे से करो। सजेस्टिव ये रहेगा कि जैसे मैंने खुद ने भी फॉलो किया था वो अपने टाइम पे, इवन बाद में भी मैंने देखा था, तो वो है टेक यू फॉरवर्ड का जो A to Z डीएसए कोर्स। तो उसे आप लोग कर सकते हो। और उसके बाद उसमें मैं अगर स्पेसिफिक टॉपिक्स बताऊं जिसके अलावा तुम लोग को करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो है मैथमेटिकल या फिर बिटवाइज ऑपरेटर, एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, पॉइंटर्स। तो सिर्फ इतनों को फॉलो करो। स्क्रीन पे भी दिख रहा हुआ है, वो सारी लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो इतनों को पकड़ो। इवन ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी सारे खत्म कर दिए और कुछ आता ही नहीं है। तुम लोग टाइम लो अपना। एक अगर कोई कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हो, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका एक सिंपल फंडा है, तुम लोग उस कोर्स पे जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये चीज़ें करनी है हमें, सिलेबस ये है। तो तुम जाओ उस पर, फिर तुम्हारे लिए लीड कोड बना हुआ है, लीड कोड पे जाओ, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वहाँ पे वो लीड कोड पे प्रैक्टिस करो। लीड कोड पे अगर प्रैक्टिस करते वक्त खुद से सॉल्व नहीं हो रहे और कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा या फिर कैसे सॉल्व होना है इस क्वेश्चन को, वो समझ नहीं आ रहा है, सो तुम लोग जाओ यूट्यूब पे ऑलरेडी उन पक्का ऐसा होगा कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं या तो सॉल्व कर रखा होगा या फिर कहीं ना कहीं उसको डिस्क्राइब किया होगा किसी ने। तो उससे समझो, लर्न करो, और फिर खुद से यूट्यूब बंद करके कोडिंग जो भी तुम देख रहे थे, अपना रेफरेंस ले रहे थे, टिप्स ले रहे थे, उसे बंद करके खुद से कोड करो। सो इसको लिटरली तुम लोग को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, तुम लोग टाइम दो, पूरा 1 साल दो डीएसए को। और ये ऐसा नहीं कि और भी चीज़ें छोड़नी है, इसके साथ साथ और चीज़ें हैं, पर ये साइड बाय साइड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये एक मेन चीज़ है प्लेसमेंट्स में, जॉब्स में। तो अभी से ही स्टार्ट करोगे तो तुम्हें आगे जाके काफ़ी ईजी होगा और चीज़ें ग्रैस्प करना। जैसे कि मैंने फर्स्ट ईयर में बोल दिया था कि तुम लोग C++ करोगे अगर, तो सेकंड ईयर में जब डीएसए प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली यही ट्राई करना कि C++ ही यूज़ कर रहे हो, क्योंकि एक तो वो बहुत सारा जगहों पे C++ ही यूज़ होता है। इवन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग अगर कह लें तो उसमें भी वही, इवन इंटरव्यूज़ में भी इंटरव्यूअर्स जो होते हैं या फिर और सारे जो टेस्ट होते हैं उनमें C++ ही प्रीफर करी जाती है कि हाँ भाई C++ कर रखी है। तो वो एक स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छी लैंग्वेज मानी जा रही है। इसके साथ साथ आप लोग लाइक खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा ये चीज़ पहले, कि आप लोग किसी और जो अलग चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, या फिर जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, इन चीज़ों पे आप रिसर्च कर सकते हो कि आपको क्या पसंद है, और फाइनली एक पिक करके उस पर इन डेप्थ जाओ कि कोर्सेस ले लो, यूडेमी पे ले सकते हो या फिर इवन फ्री मिल जाएंगे यूट्यूब पे, वो ले लो और उन पे लाइक इन डेप्थ स्टडी करो, जानो मतलब चीज़ों को कि कैसे क्या काम करती है, और उन पे एट दी एंड 2 प्रोजेक्ट्स बना लो एट दी एंड कि हाँ मैं एटलीस्ट CV में कुछ बना के डाल सकता हूँ। इनके अलावा भी कोई अगर कोर्सेस हैं, सर्टिफिकेशन है जो तुम्हें फ्री में मिल रहे हैं या फिर बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, तो वो भी कर लो, लाइक नथिंग बैड इन दैट। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अपने इसी टाइम से ही, सेकेंड ईयर से स्टार्ट से ही अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो। इंग्लिश में बातें करना लाइक प्रीफर करो। इवन अपने फ्रेंड्स से भी प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो कि हाँ भाई इंग्लिश में ही बात करनी है। ऐसा नहीं है कि कंपनीज में सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है, पर भाई इंटरव्यू में मोस्टली इंटरव्यूअर्स जो होंगे वो सारे इंग्लिश में बात करेंगे, और आप लोग अगर फ्लुएंट नहीं होगे, अपने थॉट्स प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो इशू आएगा। CSE के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आप लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए सेकेंड ईयर में ही। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DBMS हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनमें से कुछ पिक कर लो। तो जैसे कि मैंने पहले बोल दिया, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। डीएसए के सारे सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, हम लोग को एटलीस्ट बस 60% कवर करना है। बाकी के जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो हम अगली ईयर में देखेंगे। बिल्कुल भी इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है कि हमारे फ्रेंड्स हमसे क्या पता आगे चल रहे हों, या फिर हमें कम आता है, क्या हमें इंटर्नशिप अभी से ही सर्च करने लग जाऊँ। नहीं, सेकेंड ईयर में ये सब नहीं करना है। आप लोग को सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना है, 8 CGPA मेंटेन करके रखनी है, और जो मैंने डीएसए प्लस अदर प्रोजेक्ट्स वाली चीज़ें मैंने लाइक बताई हैं उन पे फोकस करना है। तो अभी मूव ऑन करते हैं थर्ड ईयर की तरफ। जिन डीएसए टॉपिक्स की बात हुई उन पे लिटरली आप लोग को रिवाइज करते रहना है। क्वेश्चंस जो भी आप लोगों ने अपने किए होंगे वहाँ पे आपको फिर से करते रहना है, क्योंकि ऐसा बहुत चांसेस है कि आप इंटरव्यू में बैठोगे, आपको लगा होगा कि आपने कर लिया है, तो जब आप इंटरव्यू में उस चीज़ को सॉल्व करने बैठोगे आपसे नहीं होगा, और आपको बहुत रिग्रेट होगा इस चीज़ का कि ओ शिट, मतलब मैं कर लेता काश, या फिर मैं रिवाइज कर लेता तो ये चीज़ मुझे आती ही थी। तो आप उस चीज़ से रह जाओगे। तो आपको डीएसए जो आपने किया है, जितना आपने लर्न करी है सेकंड ईयर में, वो आपको थर्ड ईयर में फिर से रिवाइज करनी है और इवन करते रहना है बार बार। थर्ड ईयर के एंड तक जो भी आपने दूसरे साल में सीखा है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनका अब एक एडवांस्ड वर्जन पे हमें आना पड़ेगा। जैसे प्रोजेक्ट्स जो आपने बनाए होंगे, जो आपने लैंग्वेज सीखी होगी, भले आपने वेब डेवलपमेंट चूज़ करी हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट चूज़ करी हो, उनमें से आपको कुछ ऐसे 2 या 3 प्रोजेक्ट्स अब ऐसे बनाने हैं जो लिटरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपको जो अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, जो आगे जाके या तो स्टार्टअप्स बन सकते हैं या कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स बना के अपने CV में डालने हैं। नेक्स्ट है इंटर्नशिप।
अगर थर्ड ईयर के ही फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप का सोच रहे हो तो मतलब ठीक है, सोच सकते हो, पर मैं इतना भी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तुम लोग कुछ और नई चीज़ें सोच रहे होगे, खोज रहे होगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, आगे प्लानिंग कर रहे होगे। पर सिक्स सेमेस्टर से तुम ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। इंटर्नशिप के लिए लिंक्डइन पे एप्लीकेशंस भेजो, सीवी अच्छा बना लो और कोल्ड डीएम्स करो। इंटर्नशिप कहीं ना कहीं से मिल जाए, पेड हो अनपेड हो या फिर फुल टाइम मिल जाए, वो तो बेस्ट केस हो जाएगा। पर द पॉइंट इज तुम लोग इंटर्नशिप के लिए सिक्स सेमेस्टर में अच्छे से ट्राई करना कि मिल जाए। बाकी जो कोर सब्जेक्ट्स थे जो हम लोगों ने सेकंड ईयर में करे थे, उसके अलावा जो कोर सब्जेक्ट्स बच के होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहो। इवन जो सेकंड ईयर में हमने पढ़े थे, डीबीएमएस हो गया, ओप्स कॉन्सेप्ट हो गए, तो ये चीज़ें रिवाइज करते रहना। आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी, ये अब आप पे डिपेंड करता है। जैसे हमने डीएसए का कुछ सिलेबस हमने थर्ड ईयर के लिए छोड़ दिया था। अब एक तो हो गया कि आपको फैंग या मैंग क्लियर करना है, आपको बड़ी बड़ी कंपनीज एमएनसीज में जाना है, तो आप इन बड़े जो एडवांस टॉपिक्स हैं, ट्री, ग्राफ, टीपी, ट्राई, जो भी ये सारे एंड के तरफ के टॉपिक्स हैं, इनको आप करना स्टार्ट कर सकते हो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक्स हैं। और अगर आपको ये बड़ी कंपनीज टारगेट करनी है तो इनके लिए आपको ये सारे टॉपिक्स आने चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि इतना ज़्यादा अभी नहीं कर पाओगे, एडवांस टॉपिक्स में जाके कोई फायदा नहीं, आपका पहले वाली चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जस्ट इग्नोर देम। आप पहले वाले जो टॉपिक्स, मैंने 8 टॉपिक्स बताए थे या 7 टॉपिक्स बताए थे, उन पे फोकस करो और उनके ही क्वेश्चंस लिटरली बार बार करते रहो। थर्ड ईयर के एंड तक ऐसा हो जाना चाहिए कि आप फुल रेडी हो। रीज़न बीइंग, फोर्थ ईयर में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कुछ नई चीज़ें सीखने का, एक्सप्लोर करने का, या फिर चीज़ें इवन रिवाइज करने का। आप लोग लिटरली फुल टाइम प्लेसमेंट्स में बैठना, ड्राइव्स जो आएंगी ऑन कैंपस ड्राइव्स होंगी, उनमें बैठना है। उनके शाम हो जाएगी, कभी इंटरव्यूज़ में पहुंचोगे तो अगले दिन फिर जाना पड़ेगा, सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, रात को लेट आना पड़ेगा, तो आप लोग को बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। तो आप लोग को थर्ड ईयर में ही ये एंड तक इंश्योर कर लेना है कि आपको सारी चीज़ें लगभग आपके दिमाग में आ गई हैं, और फोर्थ ईयर में बस इतनी चीज़ें रह जाएँ कि आप बस बार बार उन्हें बस देखते रहो या फिर दूर दूर से छूते रहो, क्योंकि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइम नहीं मिलेगा आपको बाद में फोर्थ ईयर में। थर्ड ईयर के एंड तक कोई इंटर्नशिप मिल गई, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिली है तो अब आ गया है फोर्थ ईयर। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल ईयर। यही ईयर आपके 15 या 20 साल डिसाइड करेगा अगले। आपकी अगर इंटर्नशिप नहीं लगी है, अभी आप और भी एक्सप्लोर कर रहे हो, प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हो और आपकी नहीं हो रही है, तो सबसे पहला पॉइंट, डिसअपॉइंट इतनी स्टार्टिंग में मत होना। फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग के पहले कुछ महीनों में, 3-4 महीनों में इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं जरूरी है, क्योंकि पॉइंट समझ रहे हो ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सारे स्टूडेंट्स निकालना चाहते हैं, सब आपकी तरह वेट कर रही हैं कि हम अपनी फैमिली को खुश करें, जल्दी से कोई प्लेसमेंट निकालें, तो सब अपना अपना ट्राई बेस्ट दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबकी एक साथ हो जाएगी, मतलब यू नीड टू गिव सम टाइम इन दैट। सो लाइक टाइम दो, आप अच्छे से जितना ट्राई हो सके अपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट में अप्लाई करते रहो, और लिटरली अपना जो बैकग्राउंड जो हमने पढ़ा है पिछले 3 सालों में, उन चीज़ों को रिवाइज करते रहो। मेनली जो हमने 8 टॉपिक्स, उन पे क्वेश्चन सॉल्विंग, प्लस जो सीएससी के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैंने मेंशन किए थे। इसके साथ साथ इंटरव्यूज में ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है, तो इंग्लिश की जितनी प्रैक्टिस हो सके, बोलने की, स्पोकन इंग्लिश या राइटिंग इंग्लिश, दोनों साथ में अच्छे से करते रहो, क्योंकि इंटरव्यूज में वो बहुत काम आएगी आपके। ऑन कैंपस के भरोसे बिल्कुल मत रहो। ऑल्दो हाँ, ऑन कैंपस में चांसेस हैं कि ज़्यादा लग जाएंगे आपके, लाइक प्लेसमेंट लग सकती है उसमें, पर इन केस ऑफ कैंपस आप लोग साथ साथ वो भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल ऑन कैंपस डिपेंडेंट रह जाओगे और इतने कंपटीशन या फिर आपके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं आपके कॉलेज में और एट द एंड नहीं हो पाया, तो आप फिर रिग्रेट करोगे कि साथ साथ में एक साल ऑफ कैंपस भी ट्राई कर ही लेता। तो मेरा वही पॉइंट है कि ऑन कैंपस चल रहे हैं, वेल एंड गुड, उनको साथ में करते रहो फुल जोश के साथ, पर साथ साथ ऑफ कैंपस में भी अपने सीवीज भेजते रहो लिंक्डइन पे। अगर अभी तक नहीं लगी है, फोर्थ ईयर खत्म होने वाला है, प्लेसमेंट नहीं लगी है, तो अभी भी पैनिक मत करो। लास्ट का 1 महीना 2 महीना अपना फुल जितना जोश बचा हुआ है सारा अपना लगा दो उसके अंदर, और साथ साथ ऑफ कैंपस भी ट्राई करते रहो। अगर ये 4 साल जैसा मैंने बोला है, ये अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो, नॉट गारंटीड कि आपको जॉब मिल जाएगा, पर आप काफ़ी लाइक 80-70% स्टूडेंट से काफ़ी बेटर पोजीशन पे होगे एक जॉब मिल जाने के। ऑल्सो अगर आपको अर्ली जॉब मिल भी जाती है या फिर आप वेट कर रहे हो अपने ऑफर लेटर का, तो जब तक ऑफर लेटर अपने हाथ में ना आ जाए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ना आ जाए, तो बिल्कुल कंफर्म्ड मत फील करना कि भाई अब तो पक्का हो गया। नहीं, ऐसा बहुत चांसेस है कि बाद में रिवोक कर सकते हैं वो लोग, या फिर रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं हमारे लाइक प्रोजेक्ट नहीं आ रहे, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक आप चले ना जाओ, आप और भी ट्राई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, मल्टीपल कंपनीज निकालो, ट्राई करो कि आपने जो सोचा था कि एक कंपनी निकालूंगा, नहीं, आप 4, 5, 6 बिल्कुल ट्राई करो कि जितनी कंपनीज मैक्स निकल सकती हैं एक साथ। कुछ बोनस टिप्स जो कि मैं देना चाहूँगा। सब लोग ये सोच रहे हैं कि एआई आ गया है, हमारी जॉब्स ले जाएगा। सी, एआई आ गया है, जॉब्स भी ले सकता है, बट नॉट सारी। 10 जॉब्स थी तो अभी भी 5 या 6 बची रहेंगी, तो कंपटीशन बढ़ा है एआई की वजह से। पर अगर तुम लोग एआई को अपने चारों सालों में बिल्कुल अडेप्ट कर लोगे कि कैसे चीज़ें एआई से निकलवानी है, कैसे उसको यूज़ करना है, डिबगिंग कैसे करनी है एआई से, जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हो उन प्रोजेक्ट्स में साथ साथ कुछ इंटीग्रेशन में इशू आ रहा है, एरर्स आ रहे हैं, वो सॉल्व करना, डिबगिंग करना, तो ये चीज़ें एआई से सीखो। इनसे दूर मत भागो, एआई को लाइक कंटिन्यूसली यूज़ करते रहो। इन सबको यूज़ करके आप अगर कुछ मोस्ट प्रोडक्टिव निकाल रहे हो, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बना पा रहे हो, तो
वो एक लर्निंग है, क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि कैसे एआई काम कर रही है, मुझे कैसे प्रॉम्प्ट देना है, कैसे ये चीज़ मुझे समझनी है। तो ये एक पॉइंट है कि ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट, अगर तुम्हारा डर थोड़ा अगर मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँ, तो ऐसा है कि एआई को सिस्टम डिज़ाइनिंग या फिर आर्किटेक्चर बनाने नहीं आते। उनको प्रोजेक्ट्स के आर्किटेक्चर अगर बनाने बोलोगे तो वो ख़राब कर देंगे सब कुछ। और इवन जो बड़ी एमएनसीज़ होती हैं, उनके ऑलरेडी जो कोड बेसेस इतने पड़े हुए हैं बड़े-बड़े, वो एआई के भरोसे नहीं दे सकते। तो उनको हायरिंग करनी पड़ेगी वो, क्योंकि वहाँ पे एक तो लीव कर रहे हैं, दूसरे एम्प्लॉइज़ भी तो छोड़ रहे होंगे ना। तो आप लोग को उनकी जगह लेनी ही है एट द एंड। तो उनको उनके कोड बेस को संभालने के लिए उनको स्टूडेंट्स और चाहिए होंगे, तो हायरिंग चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एआई बिल्कुल जॉब्स खा जाएगा। एक लास्ट टिप मैं देना चाहूँगा, अपने स्टार्टिंग ईयर्स में ही, लाइक फर्स्ट ईयर से ही तुम एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, अच्छी उसको मेंटेन करके रखो। अपनी अचीवमेंट्स, जो लर्निंग्स या फिर जो कोर्सेज तुम कर रहे हो, कुछ नया सीखा है, नया बनाया है, सारी चीज़ें लिंक्डइन पे अच्छे से पोस्ट करो, पब्लिक रहो चीज़ें। कुछ ओपन सोर्स अगर चीज़ें डाल पाओ, तुमने कुछ बना के किसी को कुछ नई चीज़ बनाई है तो उसको लाइक अच्छे से एक्सप्लेन करके लिंक्डइन पे डालो। कुछ हैकाथॉन्स होती हैं कॉलेजेस में, तो उनमें पार्टिसिपेट करो। कुछ अचीवमेंट हुई, उनमें फर्स्ट आए, सेकंड आए, वो भी लिंक्डइन पे डालो। पार्टिसिपेट भी किया है, अगर कोई सर्टिफिकेट मिला है तो वो भी लिंक्डइन पे डालो। रीज़न बीइंग, फोर्थ ईयर में या थर्ड ईयर की तरफ जब आप लाइक भेज रहे होगे ईमेल सबको या फिर अप्लाई कर रहे होगे जॉब्स में, तो बहुत चांसेस है कि उनके एचआर्स आपके लिंक्डइन प्रोफाइल देखें। सबसे पहले वही एक इंप्रेशन रहेगा कि लिंक्डइन कैसी है इनकी प्रोफाइल, इन्होंने क्या क्या किया है, क्या इन्होंने लर्न किया है ओवर दी 4 ईयर्स। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने आप को पब्लिक रखो, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर लो। 4 साल है, इनफ टाइम है, आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो लिंक्डइन पे बिल्कुल एक्टिव रहना है आपको। ऐसे इग्नोर नहीं करना है बाकी स्टूडेंट जैसे कि हाँ ठीक है फोर्थ ईयर में मैं सारी चीज़ें एक साथ डाल दूंगा, नहीं। आपको टाइम के साथ साथ अपने 4 साल में रेगुलरली ये चीज़ें करते रहना है। सो मेरी तरफ से इतना ही है, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरी ये वीडियो अगर आपके कुछ काम आ सकती है या फिर किसी अपने दोस्त के काम आ सकती है, तो ज़रूर उसको शेयर करना। और मैं गारंटी नहीं करता कि इस बात के साथ आप पक्का एक जॉब मिल जाएगी आपको, ऐसा नहीं है। आप अगर हार्डवर्क करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है कि आपको मिल जाएगी। ऑल्सो मैंने इसे एक टेक्निकल रोड मैप के जैसे नहीं रखा था, मैंने इसे एज ए गाइडेंस या फिर एडवाइसेस जो करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, मैं उस थॉट प्रोसेस से मैंने ये रोड मैप बनाया था। तो आप मोस्टली अगर इसे फॉलो करोगे तो काफ़ी सही रहेगा। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब यूट्यूब पर, क्योंकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आती रहेंगी।